लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हुई है। हुआ क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में लोकतंत्र की हत्या करने में कामयाब हुई थी सरकार गिराने बनाने के अंदर, वैसे ही मध्य प्रदेश में गिराने बनाने में हुई, जिसकी वजह से आप सबको मालूम है लॉकडाउन लेट हुआ और पूरे देश में कोरोना फैल गया। लेकिन आज जनता इनको पहचान गई। इन्होंने उसी के हौसले इनके जो बुलंद थे उसके चलते महाराष्ट्र में भी आज से ये कोशिश शुरू कर दी कि बनी बनाई सरकार को गिराने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जनता ने इनको पकड़ लिया, जनता ने इनको एक्सपोज किया और दौड़ा दौड़ा के जनता ने इनको जो मारना शुरू किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को चेहरा छुपाने की जगह नहीं है अगर देखा जाए कहावत के हिसाब से। तो क्यों हुआ? आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा खोला। इस कोरोना संकट काल में राजनीति सूझी इनको और इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया इन्होंने। कोरोना संकट काल में कौन प्रदर्शन करेगा, पर इनकी सत्ता की भूख, सत्ता की हवस, सत्ता की लालच इनको क्यों घर बैठने देती। इन्होंने पैकेज की डिमांड करी, वहीं अपने अन्य भक्तों से कहा कि घरों के बच्चों तक को वो निकाल के बाहर ले आए और सड़कों के ऊपर झंडा लेके खड़े हो गए अपने घर के बाहर, उनके बच्चे तक। ये अन्य भक्तों का काम है। लेकिन जनता जागरूक थी, जनता ने इनको करारा जवाब दिया, जनता ने इनको एक्सपोज कर दिया। वो कैसे? अगर आपने आज देखा हो तो जेपी नड्डा जी जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी अभी चुनाव की पड़ी हुई है। बिहार में वो एक्टिव होने का कह रहे हैं और चुनावी मोड में आने का कह रहे हैं इस कोरोना संकट काल के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है, लोग समझ गए हैं कि इनके लिए प्राथमिकता जो है वो इनकी सत्ता है, वो इनकी सत्ता की लालच है। वो सरकारों को हथियाना है, सरकारों को हड़पना है, सरकारों को गिराना है और जनता जाए भाड़ में, इनका काम होता रहा है। वहीं पर जनता ने करारा जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने बताया जनता को कि कैसे इन्होंने, भाजपा ने गद्दारी की है महाराष्ट्र के साथ। क्या की है? जो महाराष्ट्र से पैकेज की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से, वो खामोश हैं। जो पैकेज नहीं दे रही है मोदी सरकार उसके ऊपर, उनसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के नेता भाजपा के एक्सपोज कैसे हुए कि महाराष्ट्र के विधायक, भाजपा के सांसद और नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में देने के बजाय पैसा कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में दान करने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनको महाराष्ट्र की फिक्र नहीं है बल्कि भाजपा की फिक्र है और मोदी जी की चाटुकारिता की फिक्र है। जब जनता ने ये सुना, जनता के सामने तो ये पहले से ही एक्सपोज थे, जनता ने इनके खिलाफ ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया। ये पहुंचे अन्य भक्तों की आईटी सेल के पास हाथ फैलाकर कि हमारे लिए ट्विटर पर ट्रेंड करो। इन्होंने हैशटैग शुरू किया महाराष्ट्र बचाओ। महाराष्ट्र बचाओ के अंदर महाराष्ट्र सरकार को भाजपा ने घेरा। ट्विटर पे इनके भक्तों ने लिखना शुरू किया। पर हाय तौबा, होना क्या था कि भाजपा वहां भी नाकाम हो गई। ट्विटर के ऊपर ये 50 से 60 हजार ट्वीट कर पाए थे। इतनी देरी में तेजी से जनता ने ट्वीट करना शुरू किए इनके खिलाफ। महाराष्ट्र की जनता ने इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू किए और हैशटैग इतना अपमानजनक कि लिखा था महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी। उसके ऊपर इतने ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, वो सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में पहुंचा और उस पे इनके ट्रेंड पे 50-60 हजार ट्वीट, तो उस ट्रेंड के ऊपर महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी पे 1.25 लाख ट्वीट क्रॉस कर गए। तो जनता ने समझा दिया कि जिस ट्विटर के माध्यम से चुनाव जीते थे, अब उस ट्विटर पे भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये राजनीति करती है जब ये विरोध में होती है, जब ये विपक्ष में होती है। जनता ने याद दिलाया इनको कि देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में थे तब वहां पर कोल्हापुर में बाढ़ आई थी और उस वक्त जब इनको सवाल किए थे विपक्ष ने तो इन्होंने क्या जवाब दिया था। वो वीडियो दिखा के इनके सामने आईना दिखाने का काम किया। सुनिए आप भी वो वीडियो। ही आपात परिस्थिती आहे, या परिस्थितीचं राजकारण कोणी करू नये। असं आहे की विरोधी पक्षाचं काम असतं की काही कमतरता असेल तर ती कमतरता दाखवून द्यायची, ती जरूर त्यांनी दाखवून द्यावी, आम्ही ती सुधारण्याचा प्रयत्न करू। तो दोस्तों, ये मराठी के अंदर था तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा उसके अंदर कोल्हापुर में बाढ़ के समय विपक्ष का काम हर वक्त राजनीति करने का नहीं है। यह आपदा का समय है, इस वक्त हम सबको साथ मिलकर लड़ाई लड़ना है, राजनीति हम बाद में कर सकते हैं। और उसी कोरोना के चलते आज ये राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिराने की जो इन्होंने कोशिश की, उसके चलते जनता ने दौड़ा दौड़ा के इनको भगाया है, भगा भगा के मारा है और उसलिए इनकी यह हालत हुई। क्योंकि जनता का सवाल एक है कि आपको महाराष्ट्र में कोरोना दिखता है पर गुजरात के बुरे हालात कोरोना के नहीं दिखते, जो मोदी सरकार के ही लोग चला रहे हैं, जो भाजपा के लोग चला रहे हैं। रूपानी भाजपा की सरकार चलाते हैं और वहां की हालत सबसे बदतर हो गई है। पर भारतीय जनता पार्टी अंधी हो जाती है कोरोना को अगर देखा जाए गुजरात में जाकर, तो वहां उसकी आंखें खुलती हैं महाराष्ट्र में आके। जबकि महाराष्ट्र बहुत तेजी से टेस्टिंग कर रहा है, गुजरात बहुत कम टेस्टिंग करता है। उसके बाद भी डेथ रेट गुजरात का सबसे ऊपर है। अहमदाबाद के कमिश्नर ने साफ कह दिया था अगर रोका नहीं गया तो कुछ ही एक
दिनों के बाद 8 लाख मरीज होंगे कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि अहमदाबाद का डबलिंग रेट अमेरिका के बराबर है। नमस्ते ट्रंप की शुरुआत, कई सवाल वहां खड़े होना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह के गंदे काम कर रही है, लेकिन जनता इनको आईना दिखा रही है। अब वहीं पर गुजरात के 2-3 किस्से सुन के मैं आपको बात खत्म करूंगा अपनी, कि गुजरात में भाजपा से पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता कि सबसे कम उम्र के अगर कोई कोरोना पेशेंट है, 2 जुड़वा बच्चे जो पैदा होते ही कोरोना पॉजिटिव हैं, वो गुजरात के अंदर हैं। गुजरात के एक बड़े अस्पताल ने कोरोना डेथ के ऊपर, जो कोरोना से मृत्यु हुई है, उस पर आंकड़े देने से मना कर दिया है। ये गुजरात के लोगों को नहीं दिख रहा है, भाजपा के जो हैं। वहीं पर भाजपा की सरकार जो गुजरात चला रही है, उसके राज के अंदर कोरोना संक्रमित इतने हो गए हैं कि जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उनमें भी प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। एक खबर आपके सामने है कि कैसे गुजरात से निकले 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी है, ये दोगला चरित्र है कि इनको सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए किसी भी कीमत पर राजनीति करते हैं। पर यह शायद राजनीति का सबसे गिरा हुआ वर्जन है जो जनता भूलेगी नहीं, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और जनता ने ठान ली है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी दौड़ा दौड़ा के भगाना है, और केंद्र के चुनाव आएंगे तब भी दौड़ा दौड़ा के भगाना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। गोदी मीडिया भी कहीं कहीं मजबूर हो गई है सवाल करने से। मजदूरों की हालत खराब है, पर देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पड़ी है, और पूरी तरह से जनता के सामने ये हैं। और जनता आज इनको सबक सिखाने की कसम खा के बैठी है कि त्राहिमाम की स्थिति में अगर कोई राजनीति कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी, जो जिम्मेदार है कोरोना को इतना फैलाने में। क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की वजह से मोदी सरकार ने देश भर में लॉकडाउन नहीं किया था। जैसे ही सरकार बनी, भाजपा की मध्य प्रदेश में अगले दिन से लॉकडाउन हो गया। जनता इनको समझ चुकी है, और जनता सही समय पर इनको सबक सिखाएगी। याद रखना कि भाजपा के लोगों, आपकी तानाशाही एक वक्त पे खत्म होनी है। कितनों की जबानें बंद करोगे, 100 लोग और खड़े होंगे। देश आपके खिलाफ जाग रहा है, आप भी जागिए। अनभक बनना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।